जय श्री राम सभी व्यूअर्स को। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन पे, ओरिजिन बेसिक से सिलेक्शन तक। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे अब जो ड्यूरेशन चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और वो जो बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को भी कर रहे हैं या IIT JEE के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ओरिजिन के साथ आप लोग बने रहिए और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। सो आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और ये जो आपका सफ़र है बेसिक से सिलेक्शन तक, ये हम और आप मिलके इसको अचीव करेंगे। अपने आप को कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अपने आप को डीमोटिवेट फील ना करें। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, प्रिपरेशन को बनाए रखें और कहीं पर भी अगर आपको फील होता है कि कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, अप डाउन हो रही हैं, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहूँगा, आप लोग यदि फेथ करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और आई होप कि सभी चीज़ें जो होंगी वो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होंगी और बहुत अच्छी होंगी। तो कनेक्टेड रहें हमारे साथ। अब हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था टेस्टिस का और इंटरनल जो डक्ट हैं जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं वो हमने कवर कर ली थी। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमारा आज का टॉपिक है एक्सटर्नल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सटर्नल व्यू देखें तो देखिए, ये है स्क्रोटल सैक। दिस इज स्क्रोटम, ठीक है जी। स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट हैं टेस्टिस। हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं, पहले बना चुके हैं। टेस्टिस से क्या होगा, यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है ये एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से ओरिजिनेट होगा वाज डिफरेंस। दिस इज वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस मूव करेगा इस तरह से, एक थिन लॉन्ग ट्यूब है ये वाज डिफरेंस। ऐसे ही यहां हम ड्रॉ कर देते हैं। और यहां से भी ऐसे ही ओरिजिनेट होगा ये थिन लॉन्ग ट्यूब वाज डिफरेंस, जो कि इस आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड से पास होगा, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर जाके किस में ओपन होता है, ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में। ध्यान से समझिएगा आप लोग।
हम लेबल कर देते हैं, दिस इज वास डिफरेंस, ठीक है। दिस वन इज एपिडिडाइमिस, जिसमें स्पर्म स्टोर होता है लगभग फ्यू वीक से मंथ तक। ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होगा, और ब्लैडर के अंदर यहाँ पर, इसको अभी हम आगे ड्रॉ करेंगे, ये लूप बनाएगा, ठीक है। ये है यूरेटर, जो किडनी से यूरिन को लेके आएंगे। दिस इज यूरेटर, यूरेटर। इसको एक बार हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यूरेटर के ऊपर से ये एक लूप बनाएगा यहाँ से ऐसे, और लूप बना के यहाँ पर जहाँ ये टर्मिनेट होगा ना वास डिफरेंस, इसके टर्मिनेशन पॉइंट पर यहाँ पर एक स्वेल अप, ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर देखा जाएगा। ऐसे ही ये होगा, एक लूप बनाएगा यहाँ पर ये, और जहाँ ओपन होगा वहाँ पर एक ऐसे स्वेल अप फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा, और इस स्वेल स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एम्पुला। क्लियर है? अब यहाँ पर ग्लैंड पाई जाएंगी। अब देखो, ऐसा नहीं कि ब्लैडर काट दिया हमने, ब्लैडर काट दिया पता चले यहाँ से यूरिन बह रहा है झरने की तरह, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाएगी, और ये जो वन पेयर ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इस एम्पुला के साथ कनेक्ट होगा, यहीं पर ओपन होगा, और यहाँ ओपन होने पर जो ये डक्ट बन रहा है, इसके कॉम्बिनेशन से ये वाला जो डक्ट बना है, इसको बोलते हैं हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। आप में से कुछ बालक या बालिकाएं ऐसी होंगी जिन्होंने अभी तक वो नहीं किया होगा, ठीक है? तो आप लोग वो कर लो, क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? कहता कुछ हूँ समझते कुछ हो तुम लोग, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक, ठीक है? बाकी समझिए टॉपिक को आगे, समझदार तो हैं ही आप लोग। तो ये है इजैकुलेटरी डक्ट। आगे यदि हम बात करें तो ये डक्ट अब ओपन होगी आगे जाके यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है? यही डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होगी। ब्लैडर के ठीक नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाएगा, ये सिंगल होगी ग्लैंड और डोनट शेप की होगी। कैसा होगा ये? डोनट शेप। डोनट जानते हैं ना, वो जो जिसपे टॉफ़ी ऑफी सी ऐसी लगी होती है, टॉफ़ी बोलते हैं, चॉकलेट लगी होती है, चॉकलेट लगी होती है इस पे, या वो कुछ साउथ के लोग नहीं खाते, वो रसे में डुबो डुबो के वो टायर जैसा होता है वो खाते हैं, वही है ये डोनट शेप, ठीक है? हाँ, सांभर बड़ा। सांभर तो सांभर पीने का होता है ना, हाँ, और बड़ा डुबोने का होता है, हाँ वही सांभर बड़ा। सही कह रहे हो आप, खाया होगा आप लोगों ने। भाई हम तो वो खाने वाले हैं क्या, जलेबी दही, तो सांभर बड़ा नहीं जानते, देखा नहीं हमने कभी, हाँ खाया भी नहीं कभी। तो ये हो गया आपका क्या, इसको बोलेंगे हम जो डोनट शेप की ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे वन पेयर ग्लैंड पाई जाएगी, जो बहुत स्मॉल और छोटी सी होगी, ये
इसका नाम बड़ा अच्छा है, प्यारा सा नाम है इसका बहुत, आप लोग लेके देखिएगा, नाम बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं हम काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। इसके नीचे पेनाइल रीजन शुरू होगा, मतलब पेनिस होगा यहां इसके नीचे। ये हो गया पेनिस। पेनिस का जो ये हार्ड पार्ट है यहां पे आगे की तरफ, इस हार्ड पार्ट को बोलेंगे हम ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये कंप्लीट कहलाएगा पेनिस। आगे वाला पार्ट होगा ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लूजली फोल्ड स्किन होगी जो सेक्सुअल अराउजल या इंटरकोर्स के टाइम पर रिमूव हो जाएगी, और इस स्किन को बोलेंगे हम प्रीप्यूज या फोर स्किन। ठीक है, और ये इसमें एक स्लिट लाइक ओपनिंग होगी जो जर्की मूवमेंट शो करेगी। इसको बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस, MEA आएगा ये। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। ये जो डक्ट है, यूरेथ्रा है, इसके 3 पार्ट हैं। देखो, जो ये वाला रीजन है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जा रहा है, इसको बोलेंगे हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा यहां देखा जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पेनिस वाले रीजन के अंदर है ये, इसको बोलेंगे हम पेनाइल यूरेथ्रा। और इन तीनों को मिला के हम कहेंगे यूरेथ्रा या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी पाथवे से क्या होगा, इसी पाथवे से यूरिन और स्पर्म गैमेट दोनों मूव करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर है? तो आज हमने एक्सटर्नल व्यू कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में, उसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और ये मेरा एक तरीका है, और मैं एक ही चीज़ को बिलीव करता हूँ। मेरा मानना ये है कि टीचर और इंसान वो है जो, यदि हम लोग इस नेचर में आए हैं ना, तो हम नेचर को कुछ अच्छा दे के जाएं। और अच्छा देने में ऐसा नहीं कि कोई काम आप कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए गलत हो सकता है। उस चीज़ें पे या उन सब पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड नहीं होती। डिपेंड ये करती हैं कि काम आपको वो करना चाहिए जिस काम को करने के बाद, फ्यूचर में जाने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप उस काम पर गिल्ट फील ना करें। ठीक है, तो बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, आपका अपना नज़रिया है सोचने का, समझने का। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि आप लोग जो आपने अपने अपने टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करने में जितनी मुझसे हो सकेगी या जितनी हमारी टीम से हो सकेगा, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का।
और एक बार फिर से जय श्री राम।